हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमएम और आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आप हमसे पढ़ रहे हैं डेप्थ ऑफ अ पार्टनर, टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का मेरा मेन टारगेट है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं और अगर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस की ट्रीटमेंट बात होती है तो उसको हम कैसे और कहां और किस शेयर में डिसीज पार्टनर को हम बांटते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। यहां हमने एक क्वेश्चन रखा है, एक एग्जांपल रखा है, रिलेटेड reserve, accumulated profit and loss. There is a balance sheet which shows reserve, accumulated profit and loss. Here there are three partners A, B, C and profit sharing ratio is 5:3:2. She died on 30th of June 2018. My dear student, one thing keep in your mind, जो भी हम ट्रीटमेंट किसी का बताते हैं उसका एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको कहां लिखते हैं और यहां जो अमाउंट दिया हुआ है उसका कौन सा पार्ट हम लोग वहां पर लिखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। Here there are three partners A, B and C and ratio is 5:3:2. C debt partner. C is the deceased partner. So his share in the business is 2. So 2 by 5 plus 3 plus 2, 10. 2 by 10. His share in this business is 2 by 10. Keep in your mind, my dear student, ध्यान रखिए, यहां पर हम लोग डेथ पार्टनर की बात कर रहे हैं, डेथ पार्टनर की। तो डेथ पार्टनर जो है उसका शेयर बिजनेस में क्या होगी, 2/10। अब हम एक एक करके जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, उसमें हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो सबसे पहला है जनरल रिजर्व, नंबर 1 जनरल reserve, whose share C is the deceased partner. So always write C share. किसमें, जनरल रिजर्व में। C share किसमें, जनरल रिजर्व में। तो C share of business is 2/10 and value of general reserve is 5,000, 1,000। जनरल रिजर्व में डिसीज पार्टनर आई मीन सी का वैल्यू क्या होगा, 1,000। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड। सीड शेयर 2/10 एंड बैलेंस शीट में रिजर्व फंड का वैल्यू है 7,000 रुपीज 1,400। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हुई शेयर, सी शेयर, हुई सी इज द डिसीज पार्टनर, 2/10 multiply value of profit and loss account is
10,000. It means it will be 2,000. Number 4, WCR, Workman Compensation Reserve. Which share? Seed share, 2/10. And in the liability side, WCR value is 6,000. So it will be rupees 1,200. Number 5, investment fluctuation reserve, C शेयर. सी कौन है? डिसीज पार्टनर है, उसका बिजनेस में शेयर क्या है? 2/10 है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वैल्यू अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट 12,000. So it will be rupees 2,400. Number 6, contingency reserve. Contingency reserve, सी शेयर. उसमें सी का शेयर क्या है? बिजनेस में सी का शेयर है 2/10 और कंटीजेंसी रिजर्व फर्म का है 4,000 रुपीज 800. तो ये 6 आपके रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसका हमने डिसीज पार्टनर का शेयर निकाला. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सीज पार्टनर के लिए जो एक्यूमुलेटेड लॉस है उसकी बात करेंगे. ऑन द एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज डेबिट बैलेंस. माय डियर स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं और एसेट साइड में जो होता है उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस. लायबिलिटी साइड में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ और एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बिजनेस का लॉस हुआ. अब हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं. सीज शेयर, पूरे बिजनेस में सी का शेयर क्या है? 2/10 है और प्रॉफिट एंड लॉस 16,000, 3,200. नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट किसका शेयर? सी का शेयर. पूरे फॉर्म में सी का शेयर क्या है? 2/10 है और पीएल सस्पेंस का वैल्यू क्या है? 9,000. तो उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर क्या होगा? 1,800 होगा. नाउ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई मीन सीज कैपिटल अकाउंट. तो सीज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल को लिखते हैं. बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट इज रुपीज 50,000. माय डियर स्टूडेंट, डिसीज पार्टनर्स का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले उसका कैपिटल को लिखते हैं. तो डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट 50,000. अब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? तो आपको हमेशा याद रखना है वैसे आइटम, वैसे डिसीज पार्टनर का शेयर जिससे उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा. हमारे पास 2 तरीका है आपको समझाने का. एक, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ करके बनाइए और दूसरा, नहीं तो रट्टा मारिए कि डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या होगा? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा. याद कीजिए,
डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या होगा? रिजर्व होगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, और नहीं तो रट्टा मारिए। तो समझना क्या है कि जो भी आइटम डिसीज पार्टनर का जो भी अमाउंट है जिससे उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, जिस आइटम से डिसीज पार्टनर के कैपिटल में इंक्रीज होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जिससे उसका कैपिटल डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, उसको हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो हम पढ़ा रहे हैं समझिए, और नहीं तो फिर रट्टा मारिए कि डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या होगा? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड में क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बिजनेस का क्या है? 6 है। कौन सा है? यहां हम आपको लिखते हैं, बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय कंटीजेंसी रिजर्व। ये आपके 1 2 3 4 5 6 है। आपको हमेशा काम आएगा, चाहे आप रिटायरमेंट बना रहे हैं, चाहे एडमिशन बना रहे हैं, या डेथ बना रहे हैं। तीनों चैप्टर में ये जो 6 हैं, दे आर द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर द पार्टनर। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डिसीज पार्टनर का, वो भी बिजनेस का पार्टनर है। तो जब भी हम पार्टनर की बात करेंगे तो ये जो हमने 6 लिखा है, ये आपका क्या है? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करता है। ध्यान रखिएगा, बार बार एक ही बात बता रहे हैं, वो आइटम जो पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब ये जो सारे आइटम हैं, इसका हमने वर्किंग नोट में अमाउंट निकाल के रखा है। तो अब यहां पर हम 1 बाय 1 उसको लिखते हैं। जनरल रिजर्व का कितना आया था? 1000। रिजर्व फंड का कितना था? 1400। पीएल का कितना था? 2000। पीएल का कितना था? 2000। उसके बाद आपका WCR का कितना था? 1200। उसके बाद आपका IFR का कितना था? 2400। उसके बाद आपका कंटीजेंसी का कितना था? 800। ये हमने वर्किंग नोट में निकाल के रखा था। अब हम लोग बात करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉस की, जो पार्टनर के कैपिटल को रिड्यूस करता है। क्या करता है? पार्टनर के कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। पहला टू PL अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। तो इसकी अमाउंट क्या थी हमारी? 3200। और दूसरा क्या था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट इज 1800। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस में हम क्या करते हैं? टोटल डेबिट को ऐड करते हैं। तो टोटल डेबिट को ऐड किए तो दैट मीन्स वी गेट हाउ मच अमाउंट? 5000। अब हम लोग ऐड करेंगे किसको? टोटल क्रेडिट, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। तो क्या मिलेगा हमको? 0 8 8 4 12 2 14 4 18 इन हैंड 1 2 3
to 5, 6 to 8. Total of credit side is amount 58,800 and total of debit side is 5,000. Which is greater? 58,800. तो जो ग्रेटर अमाउंट होता है उसी को हम लोग दोनों तरफ लिखते हैं। टोटल में 50,800 और यहां भी हम लिखेंगे 50,800। क्लियर? अब यहां पर हमको देखना है कि डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में कम है तो उसका जो बैलेंस शीट फिगर है यहां पर लिखते हैं टू सीज एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है? ये जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम लोग का जो डेबिट वाला है, जो डेबिट में जो ऐड किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और ये आया 53,800। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा कि आज के वीडियो में आप हमसे सीख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। पिछले वीडियो में आपने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ पीएल सस्पेंस अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और आज के वीडियो में क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड लॉस। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।